एक गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। लेकिन मोहन बहुत ही भोला आदमी था। उसे गांव के सभी लोग बेवकूफ बना दिया करते थे और सब अपना काम करवा लिया करते थे। देखो, अब खेती के दिन आ गए हैं और आपने पिछली बार भी सही से खेती नहीं की थी। अरे राधा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता ही है मैंने पिछली बार कितनी मेहनत की थी। हाँ, मेहनत तो की थी, लेकिन दूसरों के खेतों में। अपने खेत में तो आपने सही से काम ही नहीं किया था। अरे मेरी प्यारी भाग्यवान, ऐसा नहीं है। जिसका जितना नसीब में होता है उसको उतना ही मिलता है। आप तो चुप ही रहिए। आपको पता भी है क्या, गांव के सभी लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप हो कि बन जाते हो। अरे मेरी भाग्यवान, मैं भी क्या करूं? मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हाँ, तो बस आप दूसरों के चक्कर में अपना खुद का नुकसान करवा लो, है ना? ठीक है मेरी प्यारी भाग्यवान, तुम गुस्सा मत करो। मैं भी खेत में जाकर खेती करता हूँ। फिर मोहन खेती करने के लिए निकल जाता है। मोहन, अब जल्दी जल्दी खेती कर ले, नहीं तो राधा तेरा जीना हराम कर देगी। मोहन ये कहते हुए खेत की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे उसका दोस्त राकेश उसी रास्ते में मिल जाता है। अरे मोहन, सुनो, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं राकेश, मैं तो अपने खेत में काम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ बता? अरे कुछ नहीं रे, तेरी भाभी बीमार है, मुझे उसे वैद्य के पास लेके जाना है। क्या हुआ भाभी को? अगर ज्यादा परेशानी है तो बता मुझे, मैं तेरे घर राधा को भेज देता हूँ, वो भाभी का ध्यान रख लेगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू क्यों राधा को परेशान कर रहा है? वो बेचारी वैसे ही पूरे दिन घर का काम करती रहती है। तो फिर बता, मैं तेरे लिए क्या करूँ? क्या मदद कर सकता हूँ मैं तेरी? क्या तू आज मेरे खेत में जाकर खेती कर सकता है क्या? लेकिन मैं तो आज खुद अपने खेत में खेती करने जा रहा हूँ। अगर आज मैंने अपने खेत में खेती नहीं की तो राधा मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अरे कर दे यार, मेरे खेत में खेती, अपने खेत में तू कल कर लेना। अगर आज तूने मेरे खेत में खेती नहीं की तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चल, मैं पहले तेरे खेत में खेती कर दूंगा, फिर मैं अपने खेत में खेती कर लूंगा। मोहन उदास होकर खेती करने चला जाता है। अब आएगा ना मजा। वो मेरे खेत में खेती करेगा, मैं जाऊंगा अपनी बीवी के साथ पिक्चर देखने। उधर बेचारा मोहन अपने दोस्त राकेश के खेत में खेती करता है और उसे काम करते करते शाम हो जाती है। आज तो खेती करते करते बहुत थक गया हूँ और शाम भी हो रही है। अब घर चलता हूँ, राधा भी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर मोहन अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी राकेश उसे फिर से मिल जाता है। आ गया राकेश तू? और भाभी कैसी हैं? वैद्य ने क्या कहा? क्या हुआ है उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो तो तेरी भाभी को थोड़ी थकान हो गई थी, इसीलिए उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने तेरा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। राधा मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। तेरा बहुत धन्यवाद मोहन, जो तूने मेरा काम कर दिया। अरे यार राकेश, तू कैसी बातें कर रहा है? अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आखिर तू मेरा दोस्त है यार। हाँ मोहन, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तू अपने घर चला जा। फिर मोहन अपने घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन मोहन घर के बाहर जाकर ही खड़ा हो जाता है। यार क्या करूं? घर के अंदर जैसे ही जाऊंगा, राधा आज मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन घर में जाना तो पड़ेगा ही। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करना। इतना बोलकर मोहन घर में चला जाता है। आ गए श्रीमान जी आप तो आज आपने अपने खेत में खेती की है ना? वो मैंने खेती तो की, लेकिन अपने खेत में नहीं की। क्या आपने आज भी खेती नहीं की? अरे राधा, तुम गुस्सा मत करो यार, पहले मेरी बात तो सुनो। वो क्या है ना, आज राकेश रास्ते में मिल गया था और उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उसको अपनी पत्नी को लेकर वैद्य के पास जाना था। इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं उसके खेत में जाकर खेती करूं। अरे मेरे भोले राम, राकेश ने आज आपको फिर से बेवकूफ बना दिया। वो आज अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने गया था। नहीं राधा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। राकेश मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? ऐसे मूर्ख इंसान से मेरी शादी करवाई है, मेरे तो कर्म ही फूट गए। सुन लो, अगर इस बार अच्छी खेती नहीं हुई तो मैं इस घर को छोड़कर अपने पिताजी के यहाँ चली जाऊंगी।
फिर अगले दिन सुबह मोहन जल्दी खेत में काम करने के लिए निकल जाता है, तो उसी रास्ते में फिर से राकेश मिल जाता है। अरे अरे मोहन, कहाँ जा रहा है, वो भी इतनी जल्दी में? मैं अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। मोहन, मेरे खेत में थोड़ी सी खुदाई और बाकी रह गई है। आज मैं तुझे नहीं बोलता, लेकिन आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैंने शहर से बीज भी मंगवा लिए। अगर बीज को खेत में कल नहीं डाला तो वो खराब हो जाएंगे, इसीलिए तू आज मेरे खेत में खुदाई कर दे। नहीं राकेश, मैं आज मेरे खेत में खेती करूंगा। तूने कल मुझे झूठ बोला था कि भाभी की तबीयत खराब है। राधा ने बताया कि तू भाभी को लेकर पिक्चर देखने गया था। अरे नहीं नहीं मोहन, तेरी बीवी तुझे झूठ बोल रही है। वो हमारी दोस्ती तुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। देख मोहन, मेरा तेरे सिवा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे खेतों में आज जरा सा और काम कर दे बस, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर तुझे अपने दोस्त का नुकसान देखना है तो तू फिर रहने दे। फिर मोहन न चाहते हुए भी राकेश के खेत में काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर हल चलाने के बाद उसका हल किसी चीज से टकराता है, तो वो मुड़कर देखता है तो उसे एक सोने की मोहरों से भरा हुआ मटका दिखाई देता है। अरे बाप रे बाप, ये तो इतनी सारी सोने की मोहरें हैं। लेकिन मुझे इसका क्या करना चाहिए? पहले मैं ऐसा करता हूँ, इस घड़े को अपने घर लेके जाता हूँ। फिर मोहन उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। आज खेती में इतनी जल्दी ही खुदाई हो गई क्या? और आपके हाथ में ये क्या है? फिर मोहन उसे सारी बात बता देता है, तो उसकी पत्नी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मेरे पति देव, आपने आज तो बहुत ही अच्छा काम किया है जो आप इसे यहाँ ले आए। अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं भाग्यवान, ये हमारे हक का नहीं है, ये राकेश के खेत में मिला है, तो इसका हक केवल राकेश का है। ठीक है, आप दे देना, लेकिन पहले आप जाकर तालाब से अपने लिए पानी लेकर आओ। अपने घर में पानी की एक बूंद नहीं है। ठीक है, चलो मैं पहले पानी लेकर आ जाता हूँ, फिर ये मैं उसको देने के लिए चला जाऊंगा। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है। मैं तो इनके भोलेपन से परेशान हो चुकी हूँ। जब तक वो पानी भर कर आते हैं तब तक मैं कुछ सोने की मोहरें निकालकर घर में छुपा देती हूँ। इतना बोलकर राधा घड़े में से कुछ सोने की मोहरें निकाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद मोहन उस घड़े को लेकर अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। क्या तुझे इतनी सारी सोने की मोहरें मिली हैं? तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? हाँ राकेश, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत पुरानी मोहरें हैं, इसलिए तुझे इन्हें गांव के मुखिया को सौंपना पड़ेगा, ताकि गांव के लोग तय कर सकें कि इसका क्या करना है। हाँ मोहन, जरूर करूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। अब तू आराम से अपने घर चला जा, लेकिन ये बात गांव वालों को किसी को मत बताना। हाँ हाँ राकेश, तू चिंता मत कर, अब मैं घर चलता हूँ और तू इन्हें मुखिया के पास देने की तैयारी कर। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है। अरे मोहन, बेवकूफ तू है, मैं नहीं। तुझे क्या लगता है मैं इतनी कीमती मोहरें गांव के मुखिया को दे दूंगा? मेरी अक्ल क्या घास चरने गई है? इन मोहरों को तो मैं अपने पास ही रखूंगा। अब तो मैं गांव का सबसे पैसे वाला आदमी बन जाऊंगा, लेकिन एक दिक्कत है, इस बात का गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी मेरे पास उपाय है। अब मैं उल्टा मोहन को ही फंसा दूंगा। फिर अगले दिन राकेश गांव के कुछ लोगों और गांव के मुखिया को लेकर मोहन के घर चला जाता है। मुखिया जी, आप एक बार मोहन के घर छानबीन करके देखिए। कल मैंने इसको प्राचीन मोहरें ले जाते हुए देखा था, इसने पता नहीं कहां से चोरी की हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा नहीं है, मैं जो भी बोलूंगा सच ही बोलूंगा। कल जब मैं राकेश के खेत में खुदाई कर रहा था, तब मुझे वो प्राचीन मोहरों का घड़ा मिला और मैंने वो पूरा घड़ा राकेश को ले जाकर दे दिया, लेकिन अभी ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है मुखिया जी। लेकिन मोहन, मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी, और तलाशी में वैसे भी पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मुखिया जी, आपको मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको तलाशी लेनी है तो आप ले सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा मुखिया जी। ये सब बातें सुनकर राधा को डर लगने लगता है और वो अपने मन में सोचती है, अरे बाप रे, अगर मुखिया ने मेरे घर की तलाशी ली तो मेरी वो छुपी हुई मोहरें इनके हाथ लग जाएंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
मुखिया जी, राकेश हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है और आप इनकी बातों में आकर हमारे घर की तलाशी नहीं ले सकते। मैं आपको हमारे घर की तलाशी नहीं लेने दूंगी। देखिए मुखिया जी, ये औरत झूठ बोल रही है और इसे तो अपने घर में तलाशी करवाने में भी डर लग रहा है। और मुझे लगता है प्राचीन मोहरों के अलावा इसके पास और कुछ भी है, इसीलिए इतना डर रही है। लेकिन छानबीन के दौरान मोहन के घर में मुखिया को राधा की छुपाई हुई मोहरें मिल जाती हैं। मोहन, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे घर में कोई सोने की मोहर नहीं है, तो फिर ये मोहरें कहाँ से आईं? मुखिया जी, मुझे सच में नहीं पता ये मोहरें मेरे घर में कहाँ से आईं। मैंने वो घड़ा राकेश को ही दिया था। तो तुम दोनों ऐसे सच नहीं बोलोगे। मैं तुम दोनों को पंचायत में लेके चलता हूँ, वहाँ सबके सामने सच सामने आ जाएगा। मुखिया जी, आप हमें पंचायत में मत ले जाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। मुखिया जी, मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने उस घड़े में से कुछ मोहरें अपने पास रख ली थी ताकि हमारा जीवन अच्छे से निकल जाए। लेकिन मुखिया जी, मेरे पति ने वो घड़ा राकेश को दिया है और राकेश हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अरे मुखिया जी, ये औरत तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, कभी क्या बोलती है कभी क्या। आप इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। लेकिन उसी रात राकेश अपने घर में बैठा सोच रहा होता है कि अब इन मोहरों को जल्दी से कहीं छुपा देना चाहिए, नहीं तो अगर गांव वालों को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। उतनी ही देर में मुखिया जी वहां आ जाते हैं। राकेश, हमें तुम्हारे ऊपर शक है, इसलिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। इतना बोलकर मुखिया राकेश के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वही सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिल जाता है। राकेश, ये क्या है? अब सच सच बता, वरना पंचायत में तेरी बहुत बुरी सजा होगी। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, लालच में आकर मैंने सब कुछ अपने पास रख लिया था। फिर गांव की पंचायत में फैसला होता है कि राकेश को उसकी धोखेबाजी के लिए कड़ी सजा दी जाएगी और कुछ समय के लिए उसे गांव से निकाल दिया जाएगा और जो प्राचीन मोहरें मिली हैं उन्हें गांव के खजाने में जमा कर दिया जाएगा ताकि उनका सही उपयोग हो सके। मोहन, तुम बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान हो, इसलिए पंचायत की तरफ से तुम्हें इनाम दिया जाएगा जिससे तुम्हारा जीवन आराम से बीत सके। फिर मोहन और राधा अपने घर आ जाते हैं।